बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों लंदन से ख़ातून का फ़ोन आया। बहुत ताज़ा दम और ख़ूबसूरत आवाज़ थी। जब उन्होंने बताया कि उनकी उम्र काफ़ी है और उनके बच्चे माशाल्लाह 20 साल 22 साल के हो गए हैं, तो मैंने वाक़तन अपनी हैरत का इजहार किया। उसके बाद जो 2-3 बातें उन्होंने कहीं तो मेरे लिए बहुत खुशगवार हैरत थी। मैंने उनसे कहा जब हमारा सेशन ख़त्म हुआ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन बातों का रेफरेंस अपने सुनने वालों को देना चाहूँ। उन्होंने हंसी खुशी इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको इतने सालों से इतनी बाकायदगी से सुनती हूँ और जब जब सुनती हूँ आपकी बातों को सेकंड करती हूँ, चूँकि उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई हैं, जिन पर अमल किया है। उन्होंने हैरत अंगेज़ बात ये बताई कि लंदन में होते हुए 20 साल से वहाँ शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मेरी अपने मियाँ से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये इतनी बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने मियाँ को जानती हूँ और वो मुझको जानते हैं। उन्होंने शुरू से 2-3 बातें मुझे कहीं और मैंने कभी ज़िद किए बिना वो बातें मान ली। उनके मियाँ LLB नहीं है, LLM है। ये ख़ातून ख़ुद LLB हैं। अब माशाल्लाह उनका बेटा भी LLB कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ ने कहा कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा ना थका नज़र आए, ना मायूस नज़र आए और ना ही दुनिया से तंग नज़र आए। तुम और तुम्हारा चेहरा, स्माइल इसकी पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर, उसके बाद मैंने ज़िंदगी को स्माइल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। जब मेरे मियाँ आते हैं तो मैं मुस्कुरा के उनका खाना, उनके कपड़े, उनके आराम का, और मैं कभी, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उनसे कभी गिला किया हो, कभी कोई शिकायत की हो। दूसरी बात उन्होंने मुझसे कही थी कि बाहर का काम मेरा, घर में जितने भी बच्चे हमारे होंगे उनकी तालीम पर तालीम, उनकी क्लासों की डिग्रियों की बात वो नहीं कर रहे थे। वो कह रहा था कि उनका दीन, उनकी नमाजें, उनकी इबादत ये तुम्हारे ज़ुम्मे है। तो उन्होंने कहा कि लंदन में होते हुए मेरे बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ नमाज़ें तो हम घर में बाजमात पढ़ते हैं। हमारे मियाँ जमात कराते हैं और मेरे बच्चे और मैं उनके साथ हम जमात में नमाज़ पढ़ते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि मेरे मियाँ ने एक बात तय की कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा, तो मैं जितना भी मसरूफ़ हूँगा आधा घंटा ज़रूर उनके लिए निकाला करूँगा। तो अभी उनके 2 बच्चे यूनिवर्सिटियों में, हर रोज़ रात को आधा घंटा उनके मियाँ उस वक्त लाइव सब बच्चों को लेते हैं ज़ूम पे और अपनी मर्ज़ी से कुरान पाक में से चीज़ें चुनते हैं और उनको सुनाते हैं, तिलावत करते हैं, उनको उसकी तफसीर बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और बीच में ज़ाहिर है जब आप बात कर रहे होते हैं तो फिर आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, अपनी शफ़क़त का, अपनी तवज्जो का भी, और जो ज़िंदगी से आप चाह रहे होते हैं वो भी। लंदन में रहने वाली ख़ातून, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे बच्चे, मेरे मियाँ ने चूँकि जिस तौर पे एजुकेट किया, मैं बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ लेकिन लॉन्ग ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने साथ हमेशा रही कि जो हिप्स हैं वो कवर होने चाहिए। तो मैं जीन पहनती हूँ, लेकिन जो पाकिस्तानी जीन्स है उस तरह की जीन मैं नहीं पहनती, वो जो टाइट वाली जिसमें आप उरियाँ नज़र आते हैं। इसी तौर पे जो मैं शर्ट पहनती हूँ वो अंग्रेज़ी स्टाइल के कपड़े होते हैं लेकिन ज़रा लॉन्ग होते हैं कि आपके बदन को ढांप देते हैं। इसी तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो हासिल वसूल हैं जब वो बता रही थी, मैंने उनको चीज़ों को नोट किया, बाकायदा उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी आप वीडियोस की बनाएं तो मैं इसको ज़रूर देखूंगी। इनफैक्ट ये कम होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी पे इतनी मोहब्बत हो, इतना मान हो। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं पाकिस्तान आई तो अपने बच्चों समेत, अपने मियाँ समेत मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी में जो आपको खुशी अता करता है, जो आपको मोहब्बत के सफ़र पे लेके जाता है और आपके दिल पे बोझ नहीं आने देता, उसका एहसान जब तक आप जाके शुक्रिया ना अदा करें तो उतरता नहीं है, दिल पे बोझ रहता है। आप लोग सलामत रहिए। लंदन बैठ के जिस तौर पे आप दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों की तरबियत की और जिस तौर पे आप अपने रिश्ते को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारी बेटियों के लिए जो शादी के बाद सोचती हैं कि हम रिश्ते को कैसे लंबा, क्या मियाँ ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। ज़ाहिर है इंसान 19-20 तो होती रहती है और उसमें फिर आप कितने पेशेंस के साथ और कितनी अकल के साथ। 5 चीज़ें मैंने उनकी नोट की। वो कहते हैं कि मैं जॉब नहीं करती, क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं जॉब करूँगा मैं और तुम अपने इस घर को और बच्चों को। वो कहती कि
انہوں نے مجھے کہا تھا کبھی تھکی نظر نہ ہو، میں تھکتی نہیں ہوں. انہوں نے کہا تھا فریش رہو، میں فریش رہتی ہوں. بچوں کو شاندار بناؤ، میں نے ان کو شاندار بنایا. انہوں نے کہا تھا گھر عمدہ کوئی آئے تو تمہاری تعریف ہو، یہ میری تعریف ہوگی. اور پانچواں انہوں نے کہا تھا کہ جب فارغ ہوا کرو تو اللہ کے ذکر کو اپنی طاقت بنانا، یعنی وظیفے، وظائف اور نماز سے. تو کہتی میں اس سے کبھی میں نے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھا. لڑکیوں کو خوبصورت نہیں، قابل رشک ہونا چاہیے، اڈوریبل، کہ جس میں ان کے اپنے ہوں یا پرائے ان کی تعریف کریں، ان کی تحسین کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں. ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پاکستان کی تاریخ میں پہلا کورس، اڈوریبل گھر. ویسے تو اڈوریبل اس کو کہتے ہیں جس پہ رشک آئے، جس جیسا بننے کی کوشش کی جائے. 3000 سال کی انسانی تاریخ میں عورتوں میں 20 خوبیاں پسند کی گئی ہیں. ان خوبیوں کا ذکر ہے اس کورس میں. یہ 50 گھنٹے کا کورس ہے آن لائن. آپ اپنے موبائل پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ گھر بیٹھے صبح، دوپہر، شام کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی، ایون آپ کی بیوی کی کوئی بھی عمر ہو، آپ اس عمر میں اس کی تعلیم اور تربیت، حسن اور خوبصورتی ڈھل جاتا ہے. پر یہ تعلیم اور تربیت ہے یہ آپ کو اڈوریبل بناتی ہے. اور اس معاملے میں ہم نے اس معاملے میں یہ کورس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ نے اپنا نام، ای میل اور واٹس ایپ نمبر ہم کو بھیجنا ہے اور آپ کو جواباً ملے گا یوزر نیم، پاسورڈ. اور خاتون حضرات، آخری بات وہ بہت ہی مزے کی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے میاں کے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کی خاندان میں ظاہر کہیں نہ کہیں انٹرفیرنس تو ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ عجیب بات آپ کو میں بتاؤں کہ میرے میاں ہمیشہ پروٹیکشن کی دیوار بنے. باہر جتنا بھی پریشر ہوتا ہوگا انہوں نے وہ خود سنبھالا، ہم تک نہیں کوئی چیز آئی، اس لیے ہماری زندگی سموتھ چلی. خاتون حضرات، جیسے سمندر ہوتے، جیسے دریا ہوتے، سمندروں میں چاروں طرف پانی ہوتا ہے، مشکلوں کا، آسانیوں کا، بیچ میں کئی خشک مٹی ہوتی ہے جس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو اس خاتون سے سننے کے بعد میں نے سوچا میں آپ کو ایک ایسا جزیرہ تو دکھاؤں کہ جو ایگزسٹ کرتا ہے. ویسے تو آپ سوچتے ہیں کتابوں میں اور بڑے جو عالم اور انبیاء اور بڑے نیک لوگ ان کے گھروں میں ایسا ہوتا ہوگا. تو ایک دنیا دار وکیل، ایک دنیا دار خاتون اور لندن جیسے شہر میں رہنے والے بھی اگر زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ، اپنی ویلیوز کے ساتھ اور بالکل کوہیجن کے ساتھ جسم، روح اور ایمان کو ایک لیول پہ رکھ کے چلا سکتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی خوبصورت لڑکی، اگر ان کی اتنی عمر ہونے کے باوجود ان کی آواز، مجھے لگا 26-27 سال کی ان کی آواز ہے جب تک ہم نے پوری بات نہیں کی، اتنی انرجی تھی، اتنی تازگی تھی. میرا رب آپ پہ ہمیشہ مہربان رہے، آپ کو تازہ دم رکھے، آپ کے رشتوں میں جہاں جہاں دوریاں ہیں، جہاں جہاں پرابلم ہیں، ان کو مٹھاس میں بدلے، تاکہ آپ کی دنیا بھی جنت بنے اور آخرت تو جنت بنے ہی بنے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.